इस भाई से कुछ अनुभव है जो हम आज सभी भक्त चाहते हैं कि इनसे वो अनुभव हम सब शेयर करें। जय बाबा जी की जय 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 बाबा जी की। आज अब तक आपने इससे पहले कल्पना से इस गाथा को, इस पवित्र गाथा को आप यहाँ पर चित्रण कर रहे थे। आज यहाँ पे पहली बार साक्षात आपको बाबा जी के दर्शन हुए। अनिल भैया का सानिध्य पाकर आपको कैसा मन में महसूस हो रहा है, हम सभी भक्त जानना चाहते हैं, कृपया। इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई है, जब हम मुंबई के कार्यक्रम के बारे में जब मैं मिला था और जब ये कहानी मेरे सामने आई तो 16 साल हुए मैं इस कला के माध्यम से बहुत 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 अनेकों कहानियां बताता हूं, पर ये जो कहानी थी, ये कहानी आज तक के मेरे जितने भी सफर है उसमें सबसे बेहतरीन कहानी है। बिकॉज जिस तरह से मनुष्य रूप में ऊपर इस कलयुग में भगवान का सहवास, उसकी कहानी, उसकी गाथा और उसका सहवास मिलने के लिए मुझे चुना गया। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई तो आई गेस हमारी 20 मिनट की मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें वो कहानी देख ली, मुझे कहानी समझ आ गई। जब मैं अपने स्टूडियो गया, मैंने और एक बार कहानी पढ़ी तो मुझे कहानी और अलग ढंग में समझ में आई। फिर जब मैं रेत के साथ काम करने लगा तो ये कहानी और अलग ढंग से समझ में आई। तो अगर आप में दृष्टि है, अगर आप में श्रद्धा है, अगर आपका विश्वास है बाबा गंगाराम जी के ऊपर, तो ये कहानी हर समय हर वक्त एक नया पहलू, एक नया अध्याय हम सबके सामने रखती है। तो वो मेरा अनुभव है। आज भी मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, इस समय भी आज के बारे में तो मैं ज़रूर बताऊंगा आगे कि आज के लिए, अगर इस मंदिर के लिए स्वर्णिम इतिहास है तो मेरी जीवन के लिए भी आज बहुत 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 बड़ा एक स्वर्णिम दिन है। तो इतने वर्षों से आप रेत पर कहानी लिख रहे हैं, आज बाबा जी की रस से कहानी बताने का अनुभव आपका कैसा रहा? हाँ, अभी वापस घूम के वही सवाल पे आ गया। तो आज सुबह मैं आया, मंदिर में दर्शन करे। ये रज मैंने मुंबई के हमारे कार्यक्रम में भी इस्तेमाल करी थी, पर आज जब मैंने साक्षात मंदिर की रज को हाथ लगाया तो अब वो जानना चाहते हैं जो आप बताने वाले हैं। इस सवाल में रहस्य उसी बात का है, बता दीजिए, भक्त सभी जानना चाहते हैं। वैसे तो 15 साल 16 साल में मैंने बहुत कहानियां बुनी हैं, पर जब आप अपने जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आप अपनी कहानी भी लिखते जाते हैं, पर कुछ अध्याय ऐसे रह जाते हैं। तो 9 साल से मैं किसी एक, ऑफ कोर्स हर चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर 9 साल से मैं किसी एक चीज़ की तलाश में था, एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत बहुत व्याकुल था। और बिना कहे, बिना मांगे, बिना पूछे आज मुझे उस चीज का जवाब मिल गया। और ये मैं इस मंच पे खड़ा हूँ इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बताने के पहले मैं कितना इमोशनल था अपने होटल रूम में मुझे पता है। सो बहुत सी चीज़ें हैं आज जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, वो शायद इनमें से कोई लेके नहीं जा रहा है, और शायद इसके बाद और 100,000 साल भी आएंगे तो भी कोई नहीं लेके जाएगा। ऐसी चीज़ मुझे, और ऐसा विश्वास मुझे बाबा गंगाराम जी ने दिया है मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा, मतलब कहानी मिलना, फिर साक्षात यहाँ आना, फिर परिवार का सहयोग मिलना, परिवार का साथ मिलना, उनके दर्शन मिलना, और उसके बाद रच को हाथ लगा के कुछ सवालों के जवाब मिलना, तो इससे अद्भुत मेरे लिए आज के लिए मेरा दिन ये स्वर्णिम लिखा गया है। तालियां भैया, जोरदार अक्षरों में। देखिए, आपने बाबा जी की लीला का चित्रण किया है, और इस चित्रण के दौरान कोई ऐसा विशेष क्षण जो आपको याद आ रहा हो? तो जब हम इस कहानी को बता रहे थे तो रेत का और मेरा बहुत बहुत गहरा नाता है, ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये महर्षि कणाद ने कहा था, ये पूरा विश्व बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, और उसी कणों को एकत्रित करते हम कहानी बुनते हैं, कहानी बताते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शाश्वत है, जो त्रैलौकिक है, हम वापस उसी चीज़ को बना रहे हैं। तो जब ये कहानी हम बनाना चाहते थे तो बहुत से
समय स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमें आता था कि यहाँ से कैसे जंप करें, कैसे ये सिचुएशन से, बिकॉज हमारे पास बहुत कम मटेरियल था, पर उस तरीके से उसको पिरोने का काम लगता है कि बाबा जी ने स्वयं किया। और आज यहाँ पे मुझे बुलाया भी है, वो मुंबई का होना, उसके बाद यहाँ आना, ये विधि लिखित था। और शायद इसके लिए मैंने 16 साल पहले स्टैंड आउट को चुना, उसकी शुरुआत बोल बाबा इसके गंगा। लिए 16 साल बाद आज मुझे आके इस रच के साथ इस परफॉर्मेंस को करना मिला। तो मेरे लिए एक किसी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत बहुत बड़ी बात। क्या बात भाई, अब तो तालियां जोरदार ऐसी बजे। और देखिए सैंड आर्ट कला और श्री बाबा जी के जीवन की गाथा के इस यात्रा के बीच क्या संबंध लग रहा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे ये कला है, ये हम सबको एक चीज़ सुनाते कि चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, ये हमेशा मिटने वाली है। अगर अच्छा दिन आएगा ये भी मिटेगा, बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। बुरा दिन आएगा तो ये भी मिटेगा, क्योंकि वापस अच्छा दिन आएगा। और यही बाबा जी हमें सिखाते हैं, जीवन निरंतर चालू रखिए। हर चीज़ें आएंगी, हर चीज़ें जाएंगी, कष्ट आएंगे, विपदा आएगी, परेशानी आएंगी, पर मार्ग क्रमण करते रहिए और अपने ध्येय के साथ आगे बढ़ते रहिए। जैसे हम आगे परफॉर्मेंस में बढ़ते रहेंगे और हमारे ध्येय के आगे सेकंड परफॉर्मेंस के लिए हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही कुछ बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी मिलती है बाबा जी के। बोलिए बाबा गंगा राम की जय।